नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक और यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और वह विषय है हिंदू स्टडीज़, मतलब हिंदू अध्ययन, जिसकी कोड संख्या 102 है। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू स्टडीज़ जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, मतलब विश्वविद्यालयों में जो है इसका विभाग चल रहा है, मतलब खुल नहीं गया है, चल रहा है ऑलरेडी। जो है हिंदू स्टडीज से जो है मास्टर या रिसर्च करवाया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, अभी जेएनयू में मतलब पास हो गया, वहाँ भी जल्दी खुलेगा, बीएचयू में चल रहा है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो मैं कुछ चंद नाम आपको काउंट करवा दिया। और यूजीसी में, मतलब यूजीसी मतलब कहने का मतलब है कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा इस विषय से हो रही है और बहुत सारे साथी जो है नेट जेआरएफ निकाल भी रहे हैं और अच्छे से अपना अध्ययन भी कर रहे हैं। तो आज मैं उसी का सिलेबस जो है, हिंदू स्टडीज़ का ही सिलेबस आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन जो है डिज़ाइन किया गया है यह सिलेबस, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर ही उनको वीडियोज़ जो है समय समय पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। पूरा सिलेबस मैं फ्री में वहीं पे करवाऊँगा, ठीक है ना। इस बार दिसंबर वाला पूरा टारगेट करके चल रहा हूँ, तो सारे साथी वहाँ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आइकॉन बेल को दबा लीजिए, जिससे जो भी कंटेंट डाला जाए वीडियो, मतलब जो भी जिस भी कंटेंट का वीडियो डाला जाए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आइए देर न करते हुए साथियों चलते हैं सिलेबस की तरफ। अब यहाँ देख सकते हैं इकाई 1 मतलब 10 इकाइयों में विभाजित है, जैसे कि अन्य विषयों में भी होता है। सेकंड पेपर में सेकंड पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदू स्टडीज, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन होता है, तो सेकंड जो पेपर होता है वही आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो हिंदू स्टडीज जिसका सब्जेक्ट है वे सभी लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें। आइए इकाई 1 में देखिए, लिखा तत्व विमर्श, ठीक है ना। और पॉइंट 1 में देखिए हिंदू शब्द बोध। अब बहुत बार देखते हैं ना कि हिंदुज्म, हिंदुत्व, हिंदू, बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं आपको इससे मतलब इस पर अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, और मेरी किताब भी इस पर जल्द ही आपको मिल जाएगी। इस बार जो है इस नेट की इस बार की तैयारी में, मतलब अक्टूबर लास्ट में जाते जाते पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए हिंदू शब्द बोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे नंबर पे अष्टादश विद्याएं, 18 विद्याएं, अष्टादश माने 8 हो गया, विद्याएं विद्या। फिर उपांग, अष्टादश विद्याएं, उपांग तथा प्रमुख आचार्य, ओके। तीसरे पॉइंट में देखिए विभिन्न परंपराओं में पदार्थ या तत्व और इनमें अंतर्निहित एक सूत्रता, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखेंगे तो है फोर्थ पॉइंट में स्त्री विमर्श, समानांतर संप्रभुता के सिद्धांत, ठीक है ना। संप्रभुता, जो आप सोवेरेंटी कहते हैं ना, बार बार किसी देश की बात आप सुनते हैं ना कि भाई हमारी मतलब मैं अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करूंगा, तो इसके विषय में मैं व्यापक चर्चा करूंगा। फिर इसी के पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे तो आत्मा भी व्यक्तियां, ठीक है ना। आत्मा भी व्यक्तियां मतलब आत्मा अभिव्यक्तियां, आत्मा भी व्यक्तियां, आत्मा की अभिव्यक्ति, तो आत्मा भी आत्मा अभिव्यक्तियां, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर इसमें वाक सूक्त है, मतलब सूक्त जो ऋग्वेद इत्यादि में है ना, उसमें देखेंगे वाक सूक्त, देव्यथर्व शीर्ष सूक्त, ठीक है ना। एक तो वाक सूक्त जो आत्मा अभिव्यक्तियां हैं उनमें उनके लिए दिया है भाई वाक सूक्त, देव्यथर्व शीर्ष सूक्त तथा भगवद गीता। और भगवद गीता को भी डिफाइन कर दिए हैं, 10 अध्याय का 20 से लेकर 40 श्लोक तक, ठीक है, डिफाइन किए हैं। फिर है खा में देखेंगे, फोर्थ का खा, अर्धनारीश्वर में अवधारणा, अर्धनारीश्वर अवधारणा, और दे दिए हैं बृहदारण्यकोपनिषद का 1.4.3, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है शक्ति तथा
प्रकृति तत्व। ओके, तो ये 5 पॉइंट इकाई अभी और है इसमें। आइए देखिए छठे पॉइंट में क्या है, करेंगे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री विमर्श। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वेदांत में एकात्मकता तथा जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक दर्शनों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंतः संबद्धता तथा सर्वसमावेशिता का परिणामी विचार। मतलब ये जो दर्शन दिए हैं इसमें और गुरु ग्रंथ साहिब में क्या अंतर संबंध है, ठीक है ना, उस विषय के बारे में यहाँ पर पढ़ना है आपको। 8वें में देखिए वर्ण। आप वर्ण कहते हो ना, आजकल जाति की बड़ी चर्चा है, परंतु भारत की जो सभ्यता का आधार था वर्ण व्यवस्था था। ठीक है ना, भगवान ने कहा भी ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, लेकिन उसको बाद में आक्रांताएं मतलब आते गए और वो चीज़ें विकृत होती गई और फिर जाकर अंग्रेजों ने इसको जाति के रूप में जो है ना खूब प्रचारित किया। और बाकी वामी कामियों को जानते ही हैं किस प्रकार से दुष्टता की है उन्होंने। तो कहना वर्ण, बृहदारण्यकोपनिषद में इसका वर्णन है और श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 41 से 45 श्लोक में इस वर्ण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, तो इसको पढ़ना है। फिर जाति क्या है, कास्ट क्या है, इसके बीच का अंतर, जाति और कास्ट के बीच का अंतर, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वर्ण को ही लोग जाति और कास्ट समझ, कास्ट का जो मतलब जो कास्ट का कॉन्सेप्ट है या कास्ट की जो थ्योरी है वो वेस्टर्न है, जाति भी वेस्टर्न ही है। भारत में जाति के कोई वो नहीं था। खैर इस पर भी ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ उन विषयों को चर्चा करना है जो हमारे सिलेबस में। आइए 9वें पॉइंट में देखिए, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के ऋषियों और संतों की गणना, ऋषि और संत के बारे में पढ़ना है। तो ये पहली इकाई आपकी समाप्त हो गई। दूसरी इकाई में देखेंगे तो यहाँ है धर्म तथा कर्म विमर्श, धर्म तथा कर्म विमर्श। ठीक है ना, धर्म और कर्म की चर्चा व्यापक की गई है। तो ये पहले पॉइंट में देखिए, धर्म, परिभाषाएं और अर्थ। अब वो किसके अनुसार, महाभारत, मनुस्मृति, वैशेषिक सूत्र, गीता का शांकर्य भाष्य, उपोद्घात एवं श्रमण परंपराओं में परिभाषाएं। ठीक है ना, इन्हीं से डिफाइन कर देंगे भाई धर्म की परिभाषा और उसका अर्थ किसके अनुसार चाहिए, तो इन्हीं ग्रंथों के आधार पे चाहिए। धर्म, दूसरे पॉइंट देंगे धर्म तथा रिलीजन, रिलीजन को पंथ मजहब के बीच का अंतर। मतलब अब देखिए होता क्या है ना, लोग कहेंगे इस्लाम धर्म, हाँ ईसाई धर्म, ये सब धर्म नहीं है, सब मजहब है। अब जैसे सिखिज्म है ये पंथ है, ठीक है ना, हिंदू धर्म का एक पंथ है। खैर इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, जिसको आप हिंदू धर्म भी कहते हैं। फिर धर्म के प्रकार प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक, ये आपको धर्म के प्रकार में दोनों पढ़ने हैं। चौथे पॉइंट में देखेंगे, तीसरे पॉइंट में धर्म के प्रकार प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। चौथे पॉइंट में देखेंगे धर्म, वैदिक तथा श्रमण परंपराओं एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संयोजक सिद्धांत। ठीक है ना, वैदिक और जो श्रुतियां हैं जिसको हम श्रवण परंपरा कहते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी के जो संयोजन में जो सिद्धांत है उनके विषय में चर्चा करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके 5वें पॉइंट देखते हैं दूसरी इकाई के, कि वर्णाश्रम धर्म और चयन का अधिकार। ठीक है ना, आश्रम व्यवस्था 4 है ना, जो उसी में करें वर्णाश्रम धर्म और चयन का अधिकार क्या है। फिर छठा है राजधर्म, आपद धर्म, समाज धर्म तथा स्वधर्म, इसके विषय में। ठीक है ना, 7वां पॉइंट है कर्म, विकर्म तथा अकर्म। ये भगवद गीता में इसका व्यापक वर्णन है। शांकर्य, वो भगवद गीता हमको पढ़नी है जिसमें शांकर्य भाष्य भी दिया, क्योंकि बहुत सारी भगवद गीता की किताबें हैं जिनमें सिर्फ मूल दिया है, उसका अनुवाद दिया है। ठीक है ना, उसका भाष्य नहीं दिया, उसकी कमेंट्री नहीं दी गई है। 8 पॉइंट है षड विध कर्म, नित्य षड विध कर्म जो हमारा वेदांत में बताया गया, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य तथा निषिद्ध, वेदांत सार में यह दिया है। 9वां पॉइंट है निष्काम तथा सकाम कर्म, भगवद गीता अगेन। 10वें पॉइंट देखा कर्म फल, प्रारब्ध तथा संस्कार। ठीक है ना, कर्म क्या है, फल क्या है, प्रारब्ध क्या है, संस्कार क्या है। सो 16 संस्कार होते हैं, आप जानते हैं। आइए इकाई 3 को देखते हैं हम। इकाई 3 में पुनर्जन्म, ठीक है ना, मतलब फिर से पैदा होना जो सनातन में है, पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष, विमर्श, ये 3 पॉइंट हैं। आइए
इसमें देखते हैं, मतलब ये 3 प्रमुख विषय हैं। अब इसके देखिए, पहला पॉइंट है जीव की अवधारणा, ठीक है ना, जीव की अवधारणा क्या है। दूसरे पॉइंट में बंधन की परिभाषाएं, प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिणक, सांकारिका कारिका नंबर 44 है, एवं उस पर जो सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है वह है, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। तीसरे में बंधन का मूल कारण और इसकी प्रक्रिया, भगवद गीता के अनुसार है ये, तो तीसरे अध्याय का 37 से 41, दूसरे अध्याय का 62 से 66। फिर प्रतीत्य समुत्पाद जो बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है वह पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे धर्म का प्रेरक तत्व, पुनर्जन्म, ठीक है। पांचवें मोक्ष और निर्वाण की संकल्पनाएं, ठीक है ना, मोक्ष क्या है और निर्वाण, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या, उनकी संकल्पना क्या है इत्यादि के बारे में हमें जानकारी पढ़नी, ठीक है ना। छठे में देखेंगे मोक्ष प्राप्ति के विविध मार्ग, योग, मोक्ष प्राप्ति के विविध मार्ग जिसमें ब्रैकेट में योग दिए हैं, फिर उसमें अभ्यास, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। आइए अब इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में देखें प्रमाण सिद्धांत। आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रमाण मिलेंगे, ठीक है ना। आइए पहले पॉइंट देंगे प्रमाण की परिभाषा, दूसरे में देखेंगे शास्त्र विश्लेषण की भारतीय पद्धति, जो शास्त्र के विश्लेषण की भारतीय पद्धति है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमा, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है, यहाँ 4 जो है टॉपिक। फिर तीसरे में देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की प्रकृति, परिभाषा, विधियां और सीमाएं, मतलब जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं उनकी प्रकृति क्या, उनकी परिभाषा क्या है, उनके विधियां क्या है, उनकी सीमाएं क्या है इत्यादि। चौथे में शब्द शक्ति काव्य शास्त्र में है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तात्पर्य को कौन मानता है, तो तात्पर्य को मीमांसक, ठीक है ना। पांचवें में देखें शब्द शक्ति, वही अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है। और छठे में देखें स्वतः प्रामाण्य और परतः, इसमें 5 ही पॉइंट है, रिपीट हो गया है, स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्यवाद है, ये विभिन्न दर्शनों का अलग अलग है, इसके बारे में पढ़ना है। इकाई 5 में देखेंगे वाद परंपरा। आजकल डिबेट देखते हैं ना तो कहते हैं वाद विवाद, कितनी बड़ी मूर्खता ज्ञानता है ये। हमारे यहाँ विवाद नहीं रहा, हमारे यहाँ वाद रहा, संवाद की परंपरा रही, विवाद नहीं होता। जो भारतीय जो अर्थ है, भारतीय जो अर्थ है, ठीक है ना, वह क्या है, वह है डिबेट का मतलब है वाद और संवाद। आइए एक पॉइंट, पहले पॉइंट देखेंगे वाद परंपरा, शास्त्रार्थ की विधि और अधिकरण की अवधारणा। दूसरे में संशय से निर्णय। तीसरे में कथा, जब आप न्याय दर्शन पढ़ते हैं ना तो वहाँ ये सारी चीजें हैं, सारे पॉइंट, कथा की प्रकृति और प्रकार। फिर वाद, जल्प और वितंडा। चौथे में देखें ज्ञान अन्वेषण का आरंभ, अनुबंध, चतुष्टय। वेदांतसार में है अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, आप जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट देखें ज्ञान का संगठन, सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी और संग्रह, मतलब ये सब चीजें क्या हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रवण विधि के द्वारा ज्ञान के तात्पर्य का विश्लेषण करना, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये सब वेदांत दर्शन में है। आइए षड्विध तात्पर्य निर्णायक तत्व, षड्विध तात्पर्य निर्णायक तत्व, ठीक है ना। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये आप देखें विनियोग विधि के 6 अंग बताए गए हैं, ठीक है। तंत्र युक्ति आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में शोध पद्धति, ठीक है, तंत्र युक्ति और उसमें भी आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में शोध पद्धति, ये है इसका पॉइंट। इकाई 6 देखिए, इकाई 6 में है भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए पाश्चात्य विधियों की उपयुक्तता। भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए जो पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न जो है तौर तरीके बताए गए हैं वह कितना उपयुक्त है उसके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट देखिए स्वतंत्र शोध पर पाश्चात्य प्रतिबंधक तत्व। दूसरा है भारत का पाश्चात्य जगत द्वारा चित्रण एवं पारंपरिक साहित्यिक सिद्धांत। तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण एवं समालोचना, सिद्धांत पर आधारित हिंदुओं एवं भारत की समझ, ठीक है। इसमें फिर रचयिता बनाम पाठक का आशय और खा में देखेंगे समालोचनात्मक सिद्धांत का इतिहास और उद्देश्य, ठीक है। फिर इसमें हेजमनी, ठीक है ना, इसको ग्रामशी हिंदी में इन्होंने लिखा है, इसका सही शब्द नहीं ढूंढ पाए हैं। पांचवा देखिए संरचनावाद पर आधारित भारत का चित्रण। 6 है ओरिएंटलिज्म, पाश्चात्य अनुभव एवं भारत का चित्रण। 7वें में देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण,
पद्धति का उपयोग। 8वां पॉइंट है उत्तर आधुनिकतावाद एवं विखंडन पर आधारित भारत का चित्रण। 9वां है न्यू हिस्टोरिज्म तथा और तटस्थ अन्वेषण और भारत का चित्रण। ठीक है ना। 7वें में देखिए रामायण है, 8वें महाभारत में मिलेगा। देखिए 7वीं क्या ये आपकी रामायण है। 1.1 में देखिए दैवी प्रेरणा से उत्पन्न पारंपरिक रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण, श्रद्धा केंद्रित रामायण, थाई रामायण आदि है तथा मूल कथानक से भिन्न राम कथा है। मतलब तो कई जो अलग अलग रामायण है ना उसकी बात करें। फिर करें दूसरे पॉइंट देखिए रामायणों की लोकप्रियता और प्रासंगिकता। तीसरे में समग्र भारतीय साहित्य तथा कलाओं, लोक शास्त्रीय तथा समसामयिक कलाओं का उपजीव्य स्रोत ग्रंथ रामायण। ठीक है ना। रामायण बहुत सारे ग्रंथों का आधार है, उसके बारे में। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में पढ़ना। 5वां पॉइंट देखिए मानवीय संबंध एवं सामाजिक पुनः संरचना। देखिए प्रकृति और अन्य जीवों और इंसानों का कैसा तादात्म्य था, कैसा संबंध था, वह 5वें में निषाद राज जटायु आदि एवं प्रकृति मनुष्य संबंध ये कह रहे हैं। मानवीय संबंध एवं सामाजिक पुनः संरचना में निषाद राज जटायु आदि एवं प्रकृति मनुष्य संबंध, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है 6ठे में स्त्री विमर्श। अब देखिए जो रामायण के प्रमुख जो पात्रा हैं वो अनुसुईया, अहिल्या, कैकेयी, कौशल्या, मंदोदरी, सीता, स्वयंप्रभा, तारा, त्रिजटा, उर्मिला, शबरी, ये रहा। 7वां पॉइंट रामराज्य की क्या उदाहरण है इत्यादि के बारे में। 8वां है समाज में ऋषि की भूमिका। 9वां पॉइंट है भारत संबंधी भौगोलिक, वानस्पतिक और जैविक सूचनाएं। ठीक है। 8वीं इकाई महाभारत मैंने बताया। महाभारत काल शास्त्रीय पारंपरिक तथा आधुनिक स्रोत। युधिष्ठिर संवत, कृष्ण संवत तथा विक्रम संवत। महाभारत की मूल कथा। दूसरा है धर्म और संस्कार। धर्म के 10 लक्षण महाभारत के अनुसार है सब के। धर्म के 10 लक्षणों के बारे में 10 कहानियां। धृति, गंगावतरण, क्षमा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, दम, ययाति और पुरु, अस्तेय, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। युधिष्ठिर यक्ष संवाद, शौच, स्वर्णिम नेवला की कथा, इंद्रिय निग्रह, धर्म व्याध का उपदेश, धी, सावित्री, विद्या, स्त्री पर में वर्णित मनुष्य, पाघ, सर्प गज की कथा, सत्य, हरिश्चंद्र, सत्यकाम, अक्रोध, परीक्षित तथा उनके द्वारा ऋषि शमिक के अपमान की कथा। ये रहा, ये आपके महाभारत में है। और जिसका चौथा पॉइंट देखें समग्र भारतीय साहित्य कलाओं, लोक शास्त्रीय तथा समसामयिक कलाओं का उपजीव, वही सेम रामायण की तरह, मतलब ये इन सब चीजों का जो आधार ग्रंथ महाभारत है। विदुर नीति 5वें पॉइंट में विदुर नीति और भगवद गीता। ठीक है ना। इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना। फिर राजधर्म और राजनीति शांति पर्व के अनुसार। भारतवर्ष का भूगोल। महाभारत में स्त्री विमर्श, द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, जामवती, कुंती, माद्री, रुक्मणी, सत्यभामा, सत्यवती, शिखंडी, सुलोचना, उलूपी, उत्तरा, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। आइए इकाई 9 में संस्कृत व्याकरण है। पहले पॉइंट में देखेंगे इकाई 9 संस्कृत परिचय। पहले पॉइंट देखेंगे संस्कृत वर्णमाला परिचय। 14 माहेश्वर सूत्राण, मतलब 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं वहीं से, मतलब संज्ञा प्रकरण से शुरू कर रहे हैं। फिर उसमें स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णाः, स्वरः व्यंजनम संयुक्त वर्णाः, अनुस्वारः अनुनासिकम, विसर्गः, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोगः, उच्चारण स्थानम, लेखन प्रक्रिया, शब्द पदयोर मध्य अंतरम, शब्द पदयोर मध्य अंतरम। ठीक है ना। ये पहले बार। दूसरे में शब्द रूप आएगा, दैनिक प्रयोग दृष्टिया आधारभूता शब्द रूप प्रक्रिया, मतलब दैनिक प्रयोग की दृष्टि के आधारभूत जो शब्द प्रक्रिया है उसके बारे में। विभक्ति कारक कारकम अर्थ सहित सामान्य, विभक्ति कारक का अर्थ सहित सामान्य परिचय। ठीक है ना। अब 2.1 में क्या है, शब्द रूप है। अंतिम वर्ण दृष्टिया, लिंग दृष्टिया, वचन दृष्टिया, मतलब लिंग और वचन के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया। यहाँ देखिए शब्द है अजंत स्वर है, अजंता स्वरंता लिखा है ना, स्वरंता शब्द अजंता स्वरंता, जो शब्द रूप है वो किसमें अजंता है अर्थात स्वरंता, उन्हीं को स्वरंता भी कहते हैं। अब देखिए एक तरफ अकारांत लिखा है, इकारांत, फिर उकारांत, फिर इकारांत, फिर आकारांत, ईकारांत। ठीक है ना। ये सब ये पुलिंग के हैं, मतलब पहले पुलिंग लिखा, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग क्रम से। पहले पुलिंग का देखिए, अकारांत में देव और राम है, इकारांत में कवि हरिपति है, उकारांत में गुरु है, पितृ दात्री ऋकारांत है, आकारांत इकारांत में कुछ नहीं पढ़ना आपको। स्त्रीलिंग में देखिए अकारांत नहीं है और इसका इकारांत मति है। स्त्रीलिंग का उकारांत धेनु है, ऋकारांत मातृ है, आकारांत लता है और ईकारांत नदी है। नपुंसकलिंग में फल वारी वस्तु, मतलब अकारांत में फल, इकारांत में वारी और उकारांत में वस्तु। बस इतने ही शब्द रूप आपको पढ़ने। अब धातु रूप शब्द रूप हलंत, ये तो रहे आपके स्वरंत। अब हलंत देखिए, मतलब
स्वर स्वर अभिव्यंजनम, व्यंजनांत या हलंत। यहाँ देखिए एक तरफ क्या दिया है, शब्द हलंत वही है, फिर पुलिंग, नीचे स्त्रीलिंग नपुंसक। पहले पुलिंग का देखिए भिषज, यहाँ देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। भिषज, जिसको भिषक भी कहते हैं। महत सुहृद राजन विद्यार्थिन पथिन गच्छत मरुत आत्मन ब्रह्मन विद्वस, ये रहा पुलिंग का। स्त्रीलिंग देखिए वाच सरित दिश परिषद आशीष स्त्री लक्ष्मी श्री। नपुंसक लिंग में देखिए जगत नामन कर्मन चक्षुष मनस हविष्य, हविष्य होगा, हविष्य नहीं हविष्य, ठीक है ना, नहीं हविष्य होगा। फिर ब्रह्मन धनुष पयस दधि, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एतत् सदृशानाम अन्येषां चा रूपाणाम अभ्यास, मतलब इनके रूप का अभ्यास भी करना है अन्य का, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है ना। पहले स्वर का देखे, फिर व्यंजन का देखे, अब सर्वनाम। अस्मद युष्मद तद एतद यद भवत किम इदम अदत सर्व तीनों लिंगम। त्रिशलिंगेश माने तीनों लिंगम। धातु रूप है, धातु रूप को ही क्रिया रूप भी कहते हैं। धातु नाम गण परिचय, धातुओं के गण परिचय हो गया। फिर आत्मने पद दो धातुएं जो हैं दो प्रकार की, उनको फिर लकार, लकार यहाँ देखिए लकार दृश्या, लट लकार वर्तमान काला, लिट लकार भविष्य काला, लंग लकार भूत काला, लोट लकार अज्ञार्थ का, विधिलिंग लकार संभावनायाम, संभावना में, ठीक है ना। ये 5 लकार पढ़ने हैं। पुरुष दृश्य मतलब पुरुष की तरह तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष। वचन दृश्य 3 वचन है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अब देखिए धातु पंच लकार धातु, जो धातु दिए गए हैं उनके 5 लकारों में रूप हमें करना है। कौन कौन से रूप है, परस्मय पद, पट लिख चल गम नम खाद वद हस गई क्री क्री ज्ञा घ्रा नी दृश्य ध्री पत पा पिब, जिसका हो तो रूप चलता है। स्मृ क्रुध शक पृक्ष ईश इक्ष दा जीव त्यज धाव पक्ष रक्ष श्री रुद भी नश स्नेह आप छिप जप विष मिल ग्रह चिंत पाल रच छल। आत्मनेपदी में देखिए लभ, लभु नहीं है लभ है, वो हलंत है, भाग नीचे। मुद छम वृद्ध, धक नीचे, यहाँ भी हलंत है। सह हलंत है, हक नीचे। सेव इक्षु, इक्ष है, इक्षु है। उह कंप, पग नीचे हलंत है। भाष यत रम वंद याच शीन, ये आपका क्या है, आत्मनेपदी धातु है। सत्तात्मक अस और भू धातु, ठीक है ना। संधि देखिए स्वर संधि में यण अयादि गुण वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप प्रकृत भाव। व्यंजन संधि पर संवर्ण अनुनासिका क्या कहते हैं, अनुनासिका इष्टुत्वम इष्टुत्वम जशत्वम चर्वत्वम णत्वम षत्व विधि। विसर्ग संधि विसर्ग लोप विसर्ग स्थाने ओ ई सा श, अनुस्वार रा लोप ता स्थाने ला अनुनासिकम, ठीक है। ला के नीचे हलंत है, लू नहीं है। समास है तो सारे समास हैं, केवल समास बेविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबोधन, षष्ठी व्यक्ति भी आपको पढ़नी है। उपपद व्यक्ति में देखेंगे अधि अनु उप उभयता प्रत्यय निक्षा प्रतिधिक विनियोगे द्वितीय अलम विना हीनम सह साकम सार्धम सम योगे तृतीय नम रुचदा स्पृहा अलम सामर्थ्यार्थे चतुर्थी विना बही परम पूर्वम योगे पंचमी अग्रता पूर्ता पृष्ठता वामता दक्षिणता उत्ततः योगे षष्ठी स्नेह हा के नीचे हलंत है। विश्वस योगे सप्तमी, ये रहा आपका उपपद व्यक्ति। फिर वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, ठीक है। प्रत्यय में देखेंगे यहाँ पर तो कृत प्रत्यय 9वें पॉइंट में देखिए कृत प्रत्यय है का में कता कत्वतु कत्व ल्यप तुमुन क्षत्रि शान ण्यत कितिन ल्युट तब्यत नियर नौल त्रिच घय इत्यादि प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में मतु पतु इन ठक घय त्वा तल लक नीचे हलंत है। अण यहाँ अड़क नीचे हलन शंग, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में 3 प्रत्यय पढ़ना, नीप नीश टाप, पक नीचे हलंत है। अव्यय आपको पढ़ने, स्थानवाची अव्यय पढ़ने, अत्र तत्र यत्र सर्वत्र अन्यत्र कुत्र एकत्र यतः ततः, यहाँ से वहाँ से, अत्र माने यहाँ तत्र माने वहाँ इत्यादि मैं बताऊंगा। समयवाची आपके अव्यय पढ़ने यदा तदा सदा सर्वदा कदा अद्य श्वः ह्यः परश्वः परयः वारम आरभ्य निश्चयन। समुच्चयवाची चा अप एव। अवस्थावाची आपको अव्यय पढ़ने हैं आम किम धन्यवाद आवश्यकम। दिशावाची उपरतः पृष्ठतः वामता दक्षिणतः अभितः परितः। आइए पूर्णतावाची ये देखिए अव्यय पर्याप्तम अत्यंतम अलम इति। संभावनावाची देखिए किंतु प्रायशः अपेक्षा अतः यत तत्।
सादृश्यवाची अव्यय है इव नु वाचित, अव्यय कत्वा तोसुन कसुना क्रिन में जनता दधि तश्चा सर्व व्यक्ति। उपसर्ग देखिए आ उत अनु वी प्र परि अव उप सम अप, ये सारे नहीं हैं, थोड़े ही हैं। संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द रूपाण एक दो त्रय चत्वारा, तीनों लिंगों में ये है, बाकी फिर यहाँ मतलब 100 लिखे, बाकी यहाँ 5 से है, तो ये इनका तीनों लिंगों में है, बाकी 5 से जो है तीनों लिंगों में नहीं चलता। ये है इकाई 10 देखिए, इकाई 10 में कह रहे हैं पहले पॉइंट अन्य संबद्ध विषय अनुवाद चुनौती, मतलब अनुवाद में चुनौतियां तथा मूल एवं अनुदूतित ग्रंथों के बीच विभेद, धर्म संप्रदाय, आत्मा दर्शन, ईश्वर भगवान प्रभु, मन बुद्धि, प्रामाणिक शिष्य देवता, मूर्ति मंदिर, अध्यात्म, प्रेम, असुर, दैत्य, राक्षस, शरीर, द्रव्य, राष्ट्र, वर्ण, जाति, शास्त्र, शांत, ऋषि, मुनि, गुरु, कला, शास्त्रीय संगीत, पंडित, माया, स्त्री, महिला, नारी, न्याय, इंद्रिय, मोक्ष, निर्वाण, प्राण, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इनका क्या भेद है, क्या ये सारी चीजें। महत्वपूर्ण मंदिर, शक्तिपीठ, मठ, ज्योतिर्लिंग, धाम। तीसरे पॉइंट देखिए संत परंपरा, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, तिरुवल्लुर, वसवन्ना, नामदेव, कबीर, रविदास, नरसिंह मेहता, गुरु नानक देव, तुकाराम, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, झूलेलाल, ज्ञानेश्वर, विद्यापति, नारायण गुरु, ठीक है। चौथे पॉइंट देखें नाट्य, 10 का 10 रूपक जिसको हमको लोग कहते हैं, ये हम सबको पढ़ना है, दिया हुआ ना 10 रूपक अपने ग्रंथ। फिर नाट्य तत्व क्या, रस, अभिनय, कथावस्तु, पात्र इत्यादि में। काव्य के प्रकार, गद्य, पद्य, चंपू इत्यादि पढ़ना है। फिर छंद पढ़ने हैं, छंद में अनुष्टुप, उपजाति, इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, वसंत तिलका, शिखरड़ी, मंदाक्रांता, आर्या, गाथा, दोहा, चौपाई और सोरठा, ठीक है ना, हिंदी संस्कृत गुणों। महत्वपूर्ण छठे पॉइंट में महत्वपूर्ण कवि है भास, कालिदास, अश्वघोष, सोमदेव, सूरी, हाल, कल्हड़, चंद्रवर्धय। प्रमुख सम्राट और राजवंश, मौर्य, ललितादित्य, चक्रध्वज, सिंह, चोल, हरिहर और बुक्का, बप्पा, रावल, हर्षवर्धन, भोज, दाहिर सेन, मार्तंड वर्मा, राणा प्रताप, शिवाजी। आठवें पॉइंट देखिए उत्तर पूर्वी प्रमुख जनजातियों में ईश्वर की अवधारणा, ठीक है ना, जो हमारे ट्राइब्स हैं, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं ना, एसटी, उनमें जो ईश्वर की उदाहरण है उसके बारे में पढ़ना है। तो मेरे साथियों ये काफ़ी बड़ा अपना सिलेबस रहा, पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर दिया हूँ, और इससे संबंधित मतलब इस कंटेंट से संबंधित वीडियो सारे वीडियो में बनाकर यूट्यूब पे मतलब जो है अपलोड कर दूंगा अपने चाणक्य इंस्पायर इंडिया के अपने चैनल पर, और आप लोग वहाँ फ्री में जाकर हिंदू स्टडीज की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना नेट जारफ निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।